Brigadier Masood Khan and Admiral Faisal Shah. Thank you so much for joining us on the program. I start with you, Brigadier साहब. इस वक्त भी ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले जारी हैं. इनिशियली कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि 1 हफ्ते तक रहेंगे, अब वो 3-4 हफ्ते की बात कर रहे हैं. ईरान की तरफ से अब ये नजर आ रहा है कि उनकी जो इन्हिसार है वो मेनली मिसाइल्स के ऊपर है, लेकिन गल्फ मुल्कों का भी प्रेशर बढ़ेगा. अमेरिका और इजराइल तो प्रेशर बढ़ा ही रहे हैं. अब ये मामला आगे किधर जाएगा? जी ना, देखिए मेरे ख्याल में जो अभी जिस तरीके से वाकयात ऑपरेशन अनफोल्ड हुआ है, तो मेरे ख्याल में ईरान ने एब्जॉर्ब भी किया है, एब्जॉर्बिंग स्टिल जो ऑनस्लॉट आ रही है. सेकंड, दे आर होल्डिंग टू देयर पोजीशंस. एक तो ये है. फिर एट द सेम टाइम ईरान इस ऑपरेशन को या रिस्पांस को एक्सपेंड कर रहा है. अभी आप देख लें, लेबनान भी इसमें एंट्री हो गई है, और इसके बाद इवन साइप्रस तक अभी ड्रोन्स वहां पे पहुंच चुके हैं, जहाँ पे वो रॉयल यूनाइटेड किंगडम के एक बेस पे जाके वो हिट हुए हैं. तो एक तो वो है. फिर एक वो ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगी कि जो खित्ते के जो प्लेयर्स हैं या इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो दरमियान में अभी आएंगे, आके एक मीडिएशन की बात करेंगे. फिर एट द सेम टाइम देखें कि ईरान जो है, जो कॉस्ट है, इजाजत दें, अभी तक तो यही है कि बातचीत नहीं करनी. ईरान का मौकफ तो यही है. नहीं, बिल्कुल यही है. लेकिन वो ईरान भी देखें कि वो तरीका अडॉप्ट जो कर रहा है, स्ट्रेटेजी उनकी ये है. वो इतना प्रेशर बिल्ड कर रहा है गल्फ कंट्रीज के ऊपर कि उनके जो कॉस्ट है वो बढ़ा रहा है. कि जो कॉस्ट होगी इसराइल की भी बढ़ रही है, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए भी बढ़ रही है, और उसका इम्पैक्ट गल्फ कंट्रीज पे, आप दुबई की मिसाल हमारे सामने है जो उसका इम्पैक्ट आ रहा है, या बहरीन का आ रहा है. और आप देखें जिस तरीके से अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो एक्टिविटी हुई है, ब्लॉकेड का बात हो रही है, बाबल मंदब की ब्लॉकेट हो रही है, आपकी इंटायर एविएशन जो ट्रैफिक थी वो रुक गई है, और जिसमें ट्रिलियन ऑफ रुपीस के जो डॉलर्स के अभी कहते हैं लॉसेस हो गए हैं. तो वो उसमें एक तो वो चीज है. और फिर ये क्या इतना हम ये कह प्रेशर. सकते हैं ब्रिगेडियर साहब कि पहले दिन अमेरिका ने प्रेशर बिल्ड किया और अब आगे सेकंड एंड थर्ड डे में ईरान प्रेशर सस्टेन कर रहा है? बिल्कुल सस्टेन कर रहा है. और ये इतना प्रेशर होगा, ये इतना फोर्स प्रेशर आएगा मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज पे, गल्फ कंट्रीज पे. वो अभी अमेरिका को कहेंगे आप इसको चीजों को सेटल करें, क्योंकि उनके लिए मसाइल, उनके लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं. तो मेरा ख्याल में स्ट्रेटेजी फिर ईरान के पास इतनी कैपेबिलिटी है, इतने मिसाइल्स भी हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनके पास इतने ड्रोन्स है, दे आर इन थाउजेंड्स नंबर है. तो वो आप देखो फिर इनके मिसाइल जो ड्रोन्स है वो भी दे आर लाइक मिसाइल्स. जिस तरीके से शायद 136 की बात हो रही है कि उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, और जिस तरीके से वो कामाकाजी है, रशियंस भी उसको यूज करे. इवन अमेरिकन इतने इम्प्रेस थे, उन्होंने उसके रिवर्स इंजीनियरिंग करके एक लोकस नाम का एक ड्रोन उन्होंने बनाया हुआ है. सो दे हैव द कैपेबिलिटी. वो एटलीस्ट मार्क फॉर सम मंथ्स इसको ये सस्टेन कर सकते हैं. और देखिए अल्टीमेटली एम डिस्पाइट द फैक्ट जो ट्रम्प ने कहा या मार्को रूबियो ने कहा, अब कोशिश इनकी ये है कि जो ईरान की कम्बैट कैपेबिलिटीज है, पोटेंशियल है, वो उनको एरोड करना चाहते हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं, ताकि जब टेबल पे बैठे तो वो अपने लेवल पे चीजें फिर अकॉर्डिंगली इस पर डिक्टेट करवा दें. राइट. एडमिरल फैसल शाह, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम. हमने देखा कि एयरफोर्स मिसिंग रही है ईरान के पास. ये उनका एक कमजोर एरिया था. उनकी नेवी को तबाह करना है, ये भी कहा है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने. उनके मुताबिक 9 से ज्यादा नेवल जहाज तबाह किए हैं. क्या इस जंग में ईरानी नेवी सरवाइव कर पाएगी? बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का. इससे पहले कि मैं नेवी पर आऊं, मैं थोड़ा सा एक आपको बैकग्राउंड देना चाहता हूं. देखिए, ईरान और यूएस और इसराइल का मुकाबला अगर आपने करना है या तकाबली जायजा लेना है, तो आप ये देखिए कि ईरान वो मुल्क है जो पिछले 47 साल से सैंक्शंस में और आइसोलेशन में, उसके बावजूद ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने इसराइल को और अमेरिका को मिलिटरीली चैलेंज किया है. और ना सिर्फ मिलिटरीली चैलेंज किया है, बल्कि उनके खिलाफ लड़ाई भी लड़ी है और लड़ भी रहा. अच्छा, आपको पता है कि मैं वहां रहा हूं, मैं उनको जानता हूं बड़ी अच्छी तरह. ये बड़े स्मार्ट लोग हैं. और अगर मैं आपको जून 2025 में ले जाऊं, तो आप ये देखिए कि ईरान ने क्या किया था. ईरान ने शुरू में अपने हल्के मिसाइल भेजे इसराइल पे, जिसकी वजह से उसका एयर डिफेंस सिस्टम एब्जॉर्ब हो गया, सेचुरेट हो गया. और फिर जब उसका एयर डिफेंस सिस्टम वीक हो गया, तो इन्होंने अपने अच्छे मिसाइल भेजे, जिसकी वजह से जंग के आखिर में
काफी तबाही हुई। और ट्रंप साहब की स्टेटमेंट है इस जंग के बाद कि ईरान ने जंग के आखिरी दिनों में बहुत ज्यादा तबाही की इजराइल में। अब भी वो यही कर रहे हैं कि वो अपने हल्के मिसाइल भेज रहे हैं ताकि जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम्स लगे हुए हैं खित्ते में उनको डाइल्यूट किया जाए। और फिर ये मुझे पता है कि इनके पास कुछ ऐसे मिसाइल्स हैं जिनको रोकना नामुमकिन है। इस वक्त भी अगर आप देखें तो वो जो टारगेटिंग कर रहे हैं, जो वो टारगेट करना चाहते हैं, वो टारगेट हो रहा है। जिसका मतलब है कि वो अच्छे मिसाइल बीच में से फेंकते हैं, लाइक हाइपरसोनिक मिसाइल्स, जो कि ब्रीच कर जाते हैं एयर डिफेंस सेटअप को, सिस्टम को, और जाके अपना टारगेट हिट कर लेते So हैं। this is very तो interesting. What ये you're स्मार्ट saying प्ले is है कि as opposed ईरानियंस to का। American belief कि ये एक्सपायर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे इनकी कैपेसिटी, ऐसा नहीं होगा। नहीं जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे ये नहीं, एनहांस होगी। मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा। ये बड़े स्मार्ट लोग हैं और इन्होंने अपना कोई जो मिसाइल सिस्टम्स हैं वो कोई एक जगह नहीं रखे हुए, इनको बखेरा हुआ है। और इनको खत्म करना बहुत मुश्किल काम है। ये कहना कि इनकी कैपेबिलिटी जीरो हो जाएगी, मेरा नहीं ख्याल ऐसा हो सकेगा। आज तक हमास और हिजबुल्लाह की कैपेबिलिटी जीरो नहीं हो सकी है इतने 1.5-2 साल की कैंपेन के बाद। तो ईरान तो बहुत बड़ा मुल्क है। अब आ जाइए नेवी पे। ईरान के पास 2 नेवीज हैं। एक अर्तिश नेवी है जो कि रेगुलर नेवी कहलाती है, जैसे किसी भी मुल्क की होती है, जैसे पाकिस्तान की है जिसके पास बड़े प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसमें जहाज हैं, सबमरीन्स वगैरह हैं। और एक पासदारा ने इनकलाब की नेवी है। अच्छा, ये जो अर्तिश नेवी है ये है हाई सीज के लिए, यानी ये ओशंस में जाती है, सीज में जाती है। और ये सही है कि इसका यूएस नेवी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। तो अगर ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि उनके 8-9 जहाज डिबो दिए, तो ये मुमकिन है, ये हो सकता है कि उसको डिबो दिया हो। असल मसला जो है और असल ताकत जो है वो पासदारा ने इनकलाब की नेवी की है, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और पर्शियन गल्फ में ऑपरेट करती है। और ईरान की अगर आप ज्योग्राफी देखें पर्शियन गल्फ में, तो ये उसके पास बेस्ट ज्योग्राफी है उन तमाम मुल्कों के मुकाबले में जो पर्शियन गल्फ में वाक़ हैं। ये डोमिनेट करता है नेचुरली पर्शियन गल्फ को और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। और फिर ईरान ने इस ज्योग्राफी का बेहतरीन यूज किया है, इस्तेमाल किया है, और मुख्तलिफ जगहों पे अपने बेसिस बनाए हैं जहां पे इनकी ये बोर्ड स्टेशन है। अब मिसाइल बैटरीज लगाई हुई है और फिर यहां से ये इनको लॉन्च करते हैं। शिपिंग को ये खत्म कर रोक सकते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ये ब्लॉक कर सकते हैं। इसीलिए इन्होंने ऐलान किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हुई हुई है। इस नेवी को खत्म करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसके पास छोटी बोट्स हैं, स्पीड बोट्स हैं। अमेरिका की जानिब से ये भी कहा गया कि बंदर अब्बास और बुशहर की नेवल तंसीबात को हमने निशाना बनाया है। इनकी क्या इंपॉर्टेंस है? जी देखिए, ये बंदर अब्बास और बुशेर की जो नेवल तंसीबात हैं ये इनकी अर्तिश नेवी की हैं, जो बड़ी नेवी है। तो अगर वो खत्म भी हो जाती हैं तो उससे पासदारा ने इनकलाब की जो नेवी है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास छोटी बोट्स हैं और वो छोटे छोटे बेसिस पे मुख्तलिफ जगहों पर डिप्लॉयड हैं और वो जत्थे की सूरत में अटैक करती हैं। फर्ज करें कि अगर 10 बोट्स भी अटैक कर दी और आपने 8 या 9 को भी खत्म कर दिया लेकिन एक बोट भी रह गई है तो वो भी एक जहाज को डिबो सकती है, क्योंकि इनके ऊपर रॉकेट लॉन्चर्स लगे हुए हैं, ये इनके ऊपर सुसाइडल बोट्स हैं, रिमोट कंट्रोल बोट्स हैं। तो ये बहुत सारी तरह की इस तरह की बोट्स हैं और इनको खत्म करना, छोटी छोटी बोट्स को खत्म करना बहुत मुश्किल काम है। ये भी याद रखिए कि अमरीकी जहाज के कप्तानों को हमेशा इन बोट से बहुत डर लगता है। और अगर मैं 3 जुलाई 1988 का जिक्र करूं, जब यूएसएस विस्कंसिन था अमरीकी जहाज और उसने ईरान एयर की एक फ्लाइट को मिसाइल मार के गिरा दिया था ये समझ के कि ईरान एयरफोर्स के जहाज आ रहे हैं, तो उस वक्त उसका कप्तान इन बोट्स से डरा हुआ था क्योंकि ये बोट्स उसके जहाज पे अटैक कर रही थी। तो इतने बौखला जाते हैं ये लोग इन बोट्स को देख के कि ये गलत इकदाम भी कर लेते। तो किसी सूरत अमेरिका की नेवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और पर्शियन गल्फ में आने का नहीं सोचेगी, क्योंकि उनको पता है कि वो इन बोट्स का मुकाबला नहीं कर सकते।